बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं पलवशा इकबाल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि रावलपिंडी में नूर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत साहबजादा मोहम्मद उस्मान नज़र कादरी बगदादी ने की। तिलावत का शर्फ हाफिज़ अब्दुल्ला ने हासिल किया और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहम्मद अरसलान ने गुल अकीदत पेश किया। जबकि शुरका से खिताब में कारी मोहम्मद तैयब जंजुआ ने कहा है कि जिस पर मदीने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबान हो जाएं, उस पर खुदा भी मेहरबान हो जाता है और उसे कहाँ से अता हो रही है इसे खबर तक नहीं होती। हम सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकते हैं, क्योंकि मौत से कोई बशर बाखबर नहीं। इसलिए दुनिया में ऐसे अमल करें जिससे आखिरत में कोई तकलीफ़ और शर्मिंदगी ना हो। आखिर में साहबजादा मोहम्मद उस्मान नज़र कादरी ने अपने खुसूसी कलाम के बाद इज्तिमाई दुआ की और सबका शुक्रिया अदा किया। अहमदपुर शर्किया में इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर FBR, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर और सीनियर क्लर्क FBR की अपनी टीम के हमरा मुबारकपुर में आमद। मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान मुबारकपुर के मरकजी सदर वहीद अब्बास मिसन और अरकान मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान से मुबारकपुर में मुलाकात। चौधरी मोहम्मद अनवर जताला ने FBR की नई पॉलिसी से आगाह किया। मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान मुबारकपुर के अरकान ने ताउन की यकीन दहानी कराई। जो कारोबारी हजरात FBR के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, इंशाल्लाह वो टैक्स की अदायगी में ताउन करेंगे। DSP गम्मड़ फराज मेतलो और SHO गम्मड़ जुल्फकार चाचड़ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि गम्मड़ पुलिस ने खुफिया इतला मिलने पर मुख्तलिफ जगहों हाजी गैब और उब्बलवा पर छापे मारकर बड़ी तादाद में मुनशियात बरामद कर ली, जबकि 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पकड़ी जाने वाली मुनशियात की मालियत 15 लाख से ज़्यादा है। मजीद कहा कि हमारी तफ्तीश जारी रहेगी और असल मुलजमान तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। गम्मड़ में भी ज़रूरी कार्रवाई जारी है। हम इन पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाया जा सके। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन में वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस 2023 का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी सतह पर मारूफ इंटरनेट साइंसी और तकनीकी कामयाबियों का इजरा और ग्लोबल इंटरनेट मुकाबले समेत दीगर मुआवन सरगर्मियां भी मुनक़िद की गई। इंटरनेट की तरक्की के हवाले से जारी करदा आलमी रिपोर्ट में दुनिया भर के 52 ममालिक और खित्तों में इंटरनेट की तरक्की का जायजा भी लिया गया। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। चीन में वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस 2023 का इनेकाद किया गया, जिसे आलमी सतह पर इंटरनेट की तरक्की में एक अहम आलमी सरगर्मी का दर्जा हासिल है। रवां साल इस आलमी कॉन्फ्रेंस का मौजू रहा एक जामे और लचकदार डिजिटल दुनिया की तामीर, साइबर स्पेस में हम नसीब मुआशरा तश्कील देने के लिए हाथ में हाथ मिलाना। कुल रुकन इजलास के अलावा कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मसनूई जहानत, कंप्यूटिंग पावर नेटवर्क्स और नाबालिगों के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ में दीगर मौज़ूआत पर 20 ज़ैली फोरम्स का भी इनेकाद किया गया। इस दौरान आलमी इंटरनेट कॉन्फ्रेंस के ग्लोबल यूथ लीडर्स प्रोग्राम के क़याम समेत दीगर नई सरगर्मियों का भी अहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी सतह पर मारूफ इंटरनेट साइंसी और तकनीकी कामयाबियों का इजरा और ग्लोबल इंटरनेट मुकाबले के फाइनल मैच समेत दीगर मुआविन सरगर्मियां भी मुनक्किद की गईं। कॉन्फ्रेंस में ब्लू बुक ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेट डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 और चाइना इंटरनेट डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 भी बाज़ाब्ता तौर पर जारी की गईं। चाइना इंटरनेट डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 पिछले साल के दौरान चीन की इंटरनेट की तरक्की की नई सूरत हाल, पेशरफ्त और कामयाबियों को उजागर करती है। वर्ल्ड इंटरनेट डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 आलमी नुक्ता नज़र पर मबनी है और आलमी सतह पर इंटरनेट की मारूजी और साइंसी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करती है। वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन ने एक मरतबा फिर तरक्की पजीर ममालिक के हकूक़ की आवाज़ को बुलंद करते हुए ये कहा है कि इंटरनेट की मतवाज़न और मुसावी तरक्की को यकीनी बनाया जाए ताकि इंटरनेट की तरक्की के हवाले से भी एक हमनसीब माशरा वजूद में आ सके और साइबर स्पेस का हमनसीब माशरा तश्कील दिया जा सके। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। IG पंजाब के विजन के मुताबिक ज़िला साहिवाल म्यूनसिपल कमेटी हाल में दूसरे मरहले के फ्रेंड्स ऑफ पुलिस सेमिनार का इनेकाद किया गया,
तकरीब में DPO सहीवाल फैसल शहजाद समेत 100 से जायद मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तलबा व तलबात ने शिरकत की। तकरीब में DPO ने तलबा व तलबात को फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के खुसूसी बैजेस लगाए। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का मकसद शहरियों खुसूसन नौजवान तलबा व तलबात को मौसर पॉलिसिंग, जराइम की रोकथाम, तालीमी इदारों में मनशियात के तदारुक और दीगर मुशर्रती मसाइल के हल और कम्यूनिटी पॉलिसिंग के लिए मुआवन बनाना है। DPO सहीवाल तलबा व तलबात और नौजवानों के तावन और मुशावरत से पॉलिसिंग को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून साहिवाल उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली मलिक अब्बास जंजुआ ने कहा है कि कबड्डी पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है। नौजवान ज्यादा से ज्यादा कबड्डी की तरफ राग़िब हों। इस वक्त पाकिस्तान कबड्डी का वर्ल्ड चैंपियन है। इन ख्यालात का इजहार मेहमान खुसूसी मलिक तारिक अब्बास जंजुआ ने हजरत पीर जहानिया के उर्स पाक के मौका पर आवाम से खिताब करते हुए किया। इससे कबल मेहमान खुसूसी मलिक तारिक अब्बास जंजुआ की पिंडाल में आमद पर मेजबान और सैकड़ों अफराद इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए और खिलाड़ियों से तारुफ भी करवाया। उर्स मुबारक पर मलिक ज़िशान हैदर जंजुआ और उमर अब्बास जंजुआ समेत सैकड़ों अफराद मौजूद थे। कसूर में SHO थाना सदर चूनिया आबिद महमूद चीना की क़यादत में थाना सदर चूनिया पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 2 मुलजमान देसी शराब बराए फरोख्त लेकर जाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुलजमान अरसदरात से शराब नोशी के मकरूह धंधे में मुलविस थे। इलाके को मनशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासिर से पाक करने का मिशन जारी है। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाक पतन में सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई। अराई कम्युनिटी ने मुस्लिम लीग नून की शहर की नशिस्त PP 194 के लिए अपना उम्मीदवार फाइनल कर लिया। तफसीलात मुख्तार साकी की रिपोर्ट में। आम इंतखाबात के ऐलान के साथ ही पाकपतन में सियासी सरगर्मियां शुरू हो गईं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत पर अराई कम्युनिटी ने एतमाद का इजहार करते हुए मुमताज़ समाजी शख्सियत हाजी अब्दुल वाहिद अराई, जिले सदर अराई कम्युनिटी चौधरी सुल्तान अहमद अराई और तहसील सदर चौधरी अब्दुल गफूर अराई ने PP 194 पाकपतन शहर की सीट पर चौधरी बशीर अहमद को मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। अगर अल्लाह पाक ने सानू टिकट दिता तो ਅਸੀਂ ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਤਮੀਰ और तरक्की वास्ते बेहतर काम करांगे और शोधा ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾलीम ਦਾ इंतजाम खुद करांगे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग की क़यादत करते हुए पाकिस्तान को बदहाली के अथाह गहराइयों से निकाल कर मुल्क को तमीर और तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। उन्होंने चौधरी बशीर साहब को पार्लिमानी बोर्ड ने मुस्लिम लीग का टिकट अता किया तो पूरी मुस्लिम लीग शाना बशाना चौधरी साहब की कामयाबी के लिए काम करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना रिस्पांस मिल रहा है कि चौधरी साहब को टिकट लेने का हक अदा कर दिया है आज अल्हम्दुलिल्लाह। और मुस्लिम लीग के तमाम अहदेदारान, तमाम विंग्स वगैरह चौधरी बशीर के साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी बशीर को मुस्लिम लीग की टिकट मिलेगी। तकरीब में पुलिस के शोहदा के वारसान में इमदादी रकम के चेक्स भी तकसीम किए गए, जबकि नून लीग के टिकट के उम्मीदवार चौधरी बशीर अहमद अराई ने पोजीशन होल्डर बच्चों में लैपटॉप तकसीम करने का भी ऐलान किया। तकरीब में मुस्लिम लीगी कारकुनान और अहदेदारान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नवाबशाह के करीब कड्डर थाने की हदूद में गांव बदलो जरदारी में ज़मीन के तनाज़े पर जरदारी बिरादरी और इन्नट बिरादरी के दरमियान झगड़ा हुआ। गोलियां लगने से सदीक जरदारी जामाग और इस्माइल इन्नट जख्मी हो गए। दोनों को नवाबशाह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी गई और जख्मी को तिब्बी इमदाद जारी है। पुलिस जाए वक़ूआ पहुँच गई, अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। पुलिस का कहना है कि मज़ीद तफ्तीश जारी है, जल्दी मुलविस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। इलाकाई खबरों को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि जामशोरों का नौजवान जोड़ा ठट्ठा के कोर्ट में शादी करने के बाद तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेशनल प्रेस क्लब ठट्ठा पहुँच गया। पुलिस और लड़की के वालिदैन से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से पसंद की शादी की है, लेकिन लड़की के वालिद और चचा उनके दुश्मन बन गए हैं और उन्हें जामशोरों पुलिस की तरफ से जानी और माली नुकसान पहुंचाने और झूठे मुकदमे
मुकदमात में फंसाने की धमकियां देकर हरासा कर रहे हैं। उन्होंने बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और लड़की के वालिदैन के मुकदमात को झूठा करार दिया जाए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि खिपरों की यूसी बोपी दिया तराचो के गांव अब्दुल्ला दर्स में अदम दर्स, अब्दुल्ला दर्स और दीगर ने बच्चों के साथ एहतजाज करते हुए कहा है कि रिहायशी भलियो दर्स ने हमारी ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं। मज़ीद जानते हैं एहतजाज करने वालों से कि उनका क्या कहना है। आदम दर्स हाँ अच्छा मसलो मसलो इहो त ही माण्हू भलियो दर्स जेको रूं पोश धाड़ियल हो हितां असांजे ॻोठनि जा मालिक आहियूं उन अफियारूं हुयूं उमरकोट जा माण्हू जेके टेकड़ा हिन माण्हू फुरिया उहो धाड़ियल पोइ ॿधो उन 3 साल सज़ा लॻल आहे। उन खां पोइ हैदराबाद चौंक में 3 फटका लॻल आहिनि। उन खां पोइ हिते असां वटि आबाद थियो एजेंसी जो माण्हू थी एजेंसी खां 4 साल रूं पोशियो। हींअर असांजा ॻोठ जा प्लाट ऐं ॻोठ जूं ज़मीनूं ॿियनि माण्हुनि खे विकिणणु शुरू थियो। असां DOF खे गुज़ारिश कई, DOF ते हिकिड़ो कूड़ो इल्ज़ाम विञायूं त DOF पैसा खा DOF सां कल्ह कसम कयो रुपयो कोन खाधईं। उन खां पोइ ॿेले जूं बनियूं DOF रोकियूं अचनि। DOF जो अचे त उन बनीअ में ट्रैक्टर वहे त मूंखे चइजां उन बिल्कुलु हिन खे रोकंदुसि। रोके वियो। DOF असांजी मंत कई आहे, सिंध वारा सभु असांजी मंत करे रूपोश माण्हू हाणे शादी जेका आहे किथे इंडिया में छोकिरो ख़ान मोहम्मद उनजी शादी इंडिया में, इंडिया जो माण्हू असांखे दबाए पियो एजेंसी जे दौर ते। असां तव्हांजो नालो? नालो मुंहिंजो अब्दुल्ला आहे। अब्दुल्ला, छा मसलो आहे? सही मसलो हीअ त भली नालो दर्स आहे, उहो असुलु इंडिया जो रहाकू हो। पोइ को वक़्तु हिते लॾे आयो असां वटि, असां हुनखे वेहण जे लाइ जॻह ॾिनी। हाणे उहो साॻी माण्हू इंडिया जो जेको असां सां विहण लाइ तयारु आहे ऐं असांजो ॻोठु चए थो ख़ाली करियो त इन प्लाटिंग करे ऐं ॿियनि माण्हुनि खे विहारिया। जंहिं माण्हू कुझु आरिसर जा विहारिया आहिनि, बॉर्डर था वठी आया माण्हू अची विहारिया आहिनि। बाक़ी ॿिया प्लाट जेका विकिणे पियो, हाणे बि प्लाट हिकिड़ो विकितो 4.5 लख रुपए जो, जेको असां ॻोठां रड़ियूं कयूं उहो रुकिजी वियो आहे। जंहिं माण्हुनि जो कयो थो आरिसरनि जो आहे। साईं ॿुधो न साईं, हीअ तमामु माना इंडिया जो माण्हू आहे। हीअ 2-3 केसनि में जो घुरबल हो, जंहिंमें हीअ 4 साल गुम हो, हाणे वरी 6 महीना थिया ज़ाहिर। सकरन में जमीन के तनाजा पर जरदारी और इन्नड़ बरादरी में तसादुम, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक, एक जख्मी। लाश और जख्मी पीपल्स मेडिकल अस्पताल नवाब शाह मुंतकिल किए गए, जबकि कटहर के इलाके में कशीदगी के बाइस पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। थाना मांगड़ावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हवाई फायरिंग करके खौफ व हिरास फैलाने वाले 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से भारी तादाद में असला बरामद। मुल्जिमान सिरानी सिटी की जानिब जाने वाला पानी वाला खाल तोड़कर दीवार तामीर करना चाहते थे। मुद्दई ने आसिफ सदीक के मना करने पर हवाई फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने 15 की कॉल पर रिस्पांस करते हुए कहा है कि हमने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO साहिद अजीज़ की इंस्पेक्टर अलवसाया और हमारी टीम को शाबाश और कहा कि कानून शिकनी के मुर्तकिब अनासिर को किसी भी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। बहावलपुर से मुल्तान जाने वाले मोटरसाइकिल सवार एक मर्द और 2 खवातीन नेशनल हाईवे लतीफ होटल के हादसा का शिकार हो गए। मोटरसाइकिल कार की मामूली टक्कर से तवाजुन बिगड़ा। पीछे बैठी 2 खवातीन माँ बेटी रोड पर गिर गईं और पीछे से आने वाले ट्रक ने एक 13 साला कंवल बीबी को कुचल दिया। खातून सवेरा बीबी जख्मी हो गई। मोटरवे पुलिस अफसरान ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी और रेस्क्यू 1112 की टीम ने जख्मी और जाँ बहक खातून को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लोधरा मुंतकिल कर दिया। दादू के शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नादरा इंचार्ज फयाज मेमन रिश्वत लेकर गैर कानूनी अफगानी पनाहगीरों को शिनाख्ती कार्ड बना के दे रहा है। नादरा इंचार्ज फयाज मेमन ने A1 TV डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मलाह से बात करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं यहाँ अभी मौजूद हूँ दादू के नादरा ऑफिस में। यहाँ नादरा ऑफिस इंचार्ज फयाज मेमन पर करप्शन के इल्ज़ाम और गैर कानूनी अफगानियों के कार्ड बनाने के इल्ज़ाम लगते हैं और रिश्वत वसूली के इल्ज़ाम लगते हैं। तो यहाँ नादरा ऑफिस में मौजूद हूँ। तो यहाँ है UC मुरादाबाद का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। तो उससे पूछते हैं इस बारे में उसका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज पंवर। अच्छा, आप क्यों आए यहाँ नादरा? कार्ड बना के आया, कार्ड की डेट ख़त्म हो गई है, इसके लिए मैंने आया हूँ। इसके लिए आया हूँ। अभी सुबह जे कई बजे चलता है? 10 बजे 8 बजे चलता है ना। अभी टाइम देखो 70 टोकन चला है, फ्री ऐसे चल रहे हैं। ये क्या मसला है? हाँ, कितना टाइम हो गया है? घंटे में 10 साल चलते हैं। हाँ, 50-40 चले ना, 10 चलते हैं। 10 में टोटल हो
चलते हैं ये इसके जगह ब्रोकरन उसके ना चलते हैं। जो प्राइवेट गरीब आदमी के 10 चलते, जो रुशवा नहीं देता है तो उसके 10 चलते घंटे में, 40-50 उसके चलते हैं। ये किसका कानून है? हाँ, ये अभी देखो ना, हमारे पास टोकन है ना, मैंने खड़ा हूँ ना, ये देखो ना, ये अभी तक 70 टोकन चला है। होती है? हाँ बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है? पाकिस्तान में रिश्वत क्यों नहीं चलती है? कौन कहता है मैंने रिश्वत नहीं खाता हूँ? हाँ, वो अल्लाह का बनाता होता हो, वो ही कहता है, जो कोई बुजुर्ग होता है वो कहता है रिश्वत न खाना, कि सारे लोग रिश्वत खाते हैं। तो क्या मुतालबा करते हैं आप? मैंने मुलाबता है ये इसको सही बनाओ। ये शिकायत करते हैं कि देर होती है टोकन में, क्या मसला है? असल में ऐसा है कि यहाँ पे कैटेगरीज है, एक तो नॉर्मल कैटेगरीज है, एक अर्जेंट कैटेगरीज है। अभी ये जो साइन लिया है ना टोकन, ये 132 नंबर है, इसमें टाइम लगेगा। यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूटिव कैटेगरी होती है, वो अर्जेंट बेसिस पे प्रोसेस हो जाता है, और दूसरे नॉर्मल कैटेगरीज होती है। तो उनको जो है ना अपने नंबर का वेट करना पड़ेगा। जब तक इसका नंबर नहीं आएगा तब तक इसको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। सर ये साईं ॿियो को मसइलो आहे त हुकुम कयो। इसका कहना है कि इससे रिश्वत मांगी जा रही है। हाँ, तव्हां खां कंहिं पैसा वरिता आहिनि? खोड़ दलाल वेठा आहिनि, पोइ हिकिड़ो ॿ दलाल कोन खोड़ वेठा आहिनि, तव्हांजा दलाल पैसा घुरनि था। बाबा घुरनि पे था न, तोखे मां तोखे वठी थो ॾिसां न मां। हाँ, रिश्वत इसके दलाल बैठे हैं, वो रिश्वत मांगते हैं न, बाहर बैठे हैं न। क्या पैगाम देंगे? सर यहाँ पे माशाल्लाह तमाम बेहतरीन काम चल रहा है नादरा के अंदर। यहाँ पे उन्हें फैसिलिटीज दी हुई है, ये चेयर्स वगैरह पड़ी हुई है, इतना बड़ा कनेक्ट लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं। हम जो भी यहाँ पे एप्लीकेंट आता है उसको टोकन इशू करते हैं। उसके बाद हम उनकी जो है लाइन 1 बाय 1 जो है अंदर उसको बुलाते हैं, उसको होते जाते हैं। किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी अफगानी यहाँ पे नहीं है, कोई भी एजेंट माफिया नहीं है, कोई भी करप्शन नहीं है। अगर किसी दोस्त को कोई भी तकलीफ है या अगर कोई भी शिकायत है तो मैं अंदर ऑफिस में बैठा हुआ होता हूँ। सर लोग बोल रहे हैं हमारे जायज़ मसले भी हल नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। अगर ऐसा कोई बंदा आया है आपके पास, उसको आप मेरे पास रेफ़र करें, आप खुद मुझसे कांटेक्ट करें, आप उसको मेरे पास भेजें, जो उसके पॉलिसीज़ के मुताबिक होगा हम उसको ज़रूर डील करेंगे। और जायज़ मसले जो भी हो गए वो हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई ये इलीगल काम है या हमारी पॉलिसीज़ के अंदर वो नहीं आता तो मजबूरन उसको हम गाइड करेंगे, उसको रिफ़र करेंगे। फिर भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैं दोस्तों को, अपने शहरियों को यही पैगाम देना चाहता हूँ, जो भी दोस्त हैं यहाँ पे आ जाएँ, पहले मुझसे मिले, उसके जो भी जायज़ मुतालबात होंगे वो सारे ग्रांटी के पेड़। आदित सोलंकी। क्यों आए यहाँ नादरा ऑफिस? यहाँ पे बेफारम बनाने। तो फिर बना नहीं, अभी तक बैठे हैं। अच्छा, कोई परेशानी है रिश्वत वसूली वगैरह की? नहीं, काम सही हो रहा है? हाँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ़ नालो है। क्यों आए यहाँ नादरा ऑफिस? ये बेफारम जमा करवाने हैं। तो फिर काम हुआ आपका? अभी टोकन लिया है। हाँ। रिश्वत वसूली है यहाँ पर? नहीं, काम सही हो रहा है? काम सही हो रहा है। कार्ड ठहराना आया हूँ। फिर बना? आपका कार्ड बन गया? जी। कोई परेशानी ना है, टोकन के इंतजार में बैठा हूँ, टोकन अचे तो वञूं। अच्छा, ये रिश्वत वसूली करते हैं? न रिश्वत असांजा नहीं तरफ देते। काम सही हो रहा है? काम सही हो रहा है। जी, आपने सुनी यहाँ नादरा ऑफिस में आए हुए लोगों की बातें। उनका कहना है कि स्टाफ की कमी की वजह से मामलात में देर होती है, मगर उनके जायज़ मसले हल हो रहे हैं। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। विहाड़ी में मशहूर रूहानी बुजुर्ग हजरत बाबा अली मोहम्मद अल मारूफ बाबा रबरा खां सरकार के 72वां सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ किया गया। आखिरी दिन पंजाब के रिवायती खेल कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर ने अपने फ़न के जौहर दिखाए। शायकीन कबड्डी ने बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों पर नोटों की बरसात की। मेला इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया गया था। शायकीन कबड्डी ने कहा कि मेले का असल मज़ा कबड्डी के खेल में ही है। महंगाई के इस दौर में सस्ती तफरीह सिर्फ कबड्डी है। हुकूमत को चाहिए कि कबड्डी पर खुसूसी तवज्जो दे ताकि कबड्डी को फ़रोग़ मिल सके। बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों पर शायकीन की तरफ से दाद के साथ साथ नोटों की बरसात भी की गई। जीतने वाली टीम
को मेला इंतजामिया की जानिब से 1 लाख रुपए नकद और ट्रॉफी दी गई, जबकि सेकंड आने वाली टीम को 80,000 रुपए नकद और ट्रॉफी दी गई। आखिर में तैमूर असलम ने मेला में आने वाले मेहमानों और ज़ायरीन का शुक्रिया अदा किया। सरहारी के करीब कड्डर थाने की हदूद में जरदारी और इन्नड़ बिरादरी के 2 ग्रोह में ज़मीनी तकरार से गोली लगने पर 1 अफराद जाँ बाक हो गया। सरहारी के करीब वर्क स्टॉप पर ज़मीनी तकरार से 55 साला मोहम्मद सदीक जरदारी गोली लगने से जाँ बाक हो गया, जबकि किसान इस्माइल इन्नड़ जख्मी हो गया। जाए वकूअ पर कड्डर पुलिस पहुँच कर लाश को अपनी तहवील में लेकर नवाब शाह अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए ले गई, जो ज़रूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दी जाएगी। कुछ अर्सा पहले जरदारी बिरादरी ने ज़मीन इन्नड़ बिरादरी से खरीदी थी, जिस पर आज जरदारी बिरादरी के अफराद ज़मीन को पानी देने आए, जिससे कशीदगी हुई और ये वाक़या पेश आया है। 14 साला मासूम आसिफ जालिम दुकानदार के हाथों कत्ल। मोहम्मद आसिफ जामपुर में पकौड़ों की दुकान पर काम करता था। मालिक ने दुकानदार से 500 दिहाड़ी मांगी तो दुकानदार तैश में आ गया। गरम तेल की कढ़ाई में धक्का दे दिया, जिससे मासूम आसिफ का आधा जिस्म झुलस गया और ज़मीन पर तड़पता रहा। राह से गुजरते आदमी ने उठाया और जामपुर हस्पताल पहुंचाया। हस्पताल में आसिफ ने बयान दिया कि मुझे मारने वाला मुनव्वर आराई है, मगर पुलिस ने सज्जाद को जानबूझकर फंसाया। मकतूल आसिफ के वालिद इरशाद ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि मैं गरीब और टांग से माजूर हूँ। मेरा बच्चा वाहिद कफील था। मेरा 6 दिन निश्तर हस्पताल में तड़पता रहा और जान की बाजी हार गया, जिससे हमारे घर का गुजर बसर होता था। मेरे बच्चे का कातिल मुनव्वर आराई है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि एपिक्स कमेटी के फैसले चमन पाक अफगान बॉर्डर पासपोर्ट सिस्टम राइज करने के खिलाफ चमन में एहतजाजी धरना आज 23वां रोज़ भी जारी रहा। आज भी धरने में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। आज के एहतजाजी धरने से जमीयत उलमा इस्लाम और PDM के तर्जमान हाफिज़ अहमदुल्ला ने धरने में शरीक लोगों से खिताब किया है। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।